Hello students, myself Jaya Berathi, lecturer CDDM, GWPC Sanganer. Girls, in today's lecture we are going to discuss the topic organization charts. See, girls, again we can see two words here, organization and a word chart. Basically, organization is what? It is a group of people who are working together a common business goal. Now, here one more word has to be there. You have to understand one more word before we come to organization chart. That is organization structure. संगठन संरचना. संगठन संरचना संस्था की वह संपूर्ण व्यवस्था है जो व्यक्तियों के मध्य उन संबंधों को व्यक्त करती है जिनके अंतर्गत वे संस्था के कार्यों को करते हैं। यह अधिकार एवं दायित्वों के केंद्रों एवं प्रवाह को भी प्रदर्शित करती है जिसके अनुरूप संस्था में आदेश निर्देश प्रसारित किए जाते हैं तथा कार्यों को निष्पादित किया जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, सोल प्रोपराइटर था, वो अकेले काम कर रहा था, पार्टनर्स थे, आगे आगे हम आए तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ बड़ी संस्थाएं थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। तो एक ढांचा बनाना ज़रूरी होता है ऐसी संस्थाओं में कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कौन सीनियर है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है। तो ये जो सारा ढांचा बनाते हैं उस ढांचे को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन उस टॉपिक को अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यूनिट 3 में जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, तब हम ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। बट इट इज़ बीइंग रिटन इन योर सिलेबस इन यूनिट 2, द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स। सो अब हम समझें कि चार्ट वर्ड का क्या मतलब है। देखिए, हिंदी में भी हम इसको संगठन चार्ट ही बोलेंगे। टेरी के अनुसार संगठन चार्ट वह रेखा चित्र होता है जो संस्था के मुख्य कार्य एवं आपसी संबंधों, निरीक्षणों के क्रम तथा प्रत्येक कार्य के प्रभारी कर्मचारी के सापेक्षिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकट करता है। सिंपल वर्ड्स, इट्स अ ड्राइंग, इट्स अ फ्लो चार्ट that shows the relationship between different persons working in an organization. Let's see the definition. An organization chart, which is also called as organigram or organogram, is a diagram that shows the structure of an organization and the relationships and relative ranks of its parts and the positions or the jobs. Let's see one more definitions. It is a chart is the diagram that displays a reporting or the relationship hierarchy. The most frequent application of an organizational chart is to show the structure of a business, government or any other organization. So it's not कि हम सिर्फ business का ही organization chart बनाते हैं. Even for our college also, we can make a chart. We have principal on the top, then we have heads, then we have senior lecturers, we have lecturers. So आप government का भी chart बना सकते हैं. Chief minister, there are number of ministers, then different people, even government organizations. So basically देखिए, it is a chart, a drawing, a flow chart that shows us the relationship between different persons. अब एग्जामिनेशन टाइम में आप क्या मिस्टेक करते हैं? जैसे वो पूछते हैं व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप आंसर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब बहुत गलत नहीं है, आपको चार्ट का एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर के द्वारा ही समझाना पड़ेगा, बट आपको वहाँ चार्ट की डेफिनेशन भी देनी है। जैसे अभी हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये डेफिनेशन देखी थी। इधर मैंने एक ड्राइंग शो करी है। ये एक देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ लाइन स्ट्रक्चर।
तो यहाँ लाइन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला गया? क्योंकि आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये वर्टिकली लाइन में ही हमें नज़र आ रहा है। बट इट इज़ एन एग्जाम्पल। अभी मैं आपको चार्ट के बारे में बता रही हूँ, नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। सो लेट्स सी चार्ट के कुछ विशेष लक्षण हैं जो हम देखते हैं। चार्ट एक रेखा चित्र के समान होता है। ये हर संस्था के मुख्य कार्यों को प्रदर्शित करता है। अभी इस एग्जाम्पल में हम देखें, यहाँ मुख्य कार्य हो रहे हैं संस्था में, मार्केटिंग हो रही है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, तो ये मुख्य कार्यों को भी समझा रहा है। विभिन्न पद भी इसमें दिख रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट मैनेजर, वर्कर, जितने पद उस संस्था में हैं उन सारे पदों को भी हम इसी चार्ट में हमें बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं। आपसी संबंध बता रहा है, फिर अधिकारों को भी एक प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है। अभी साइड में दो एरोज बने हुए, एक अपवर्ड एरो है और एक डाउनवर्ड एरो। सो अपवर्ड एरो बता रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, डाउनवर्ड एरो बता रहा है। यहाँ कम्युनिकेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ है, संप्रेषण भी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। सो सारे औपचारिक संबंध, देखिए यहाँ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हम जो देख रहे हैं वो सारे औपचारिक संबंधों को ही हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से एक ही चार्ट में हमें एक संस्था का ओवरव्यू बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाता है। अभी कुछ विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होते हैं। टैरी के अनुसार दो प्रकार के चार्ट हैं, मास्टर चार्ट और सप्लीमेंट्री चार्ट। देखिए ये एक मास्टर चार्ट है जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिखा रखा है। ये पूरे संगठन के जो विभाग हैं, उप विभाग हैं, इन सभी को दिखा रहा है। फिर एक पूरक चार्ट या सप्लीमेंट्री चार्ट हो सकता है जिस चार्ट में सिर्फ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में ही बताया गया है। सो यहाँ आप देख रहे हैं एक्चुअली जो चार्ट है उसमें सप्लीमेंट्री चार्ट सिर्फ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का दिखाया गया है, मार्केटिंग का, एचआरडी का कहीं का भी सप्लीमेंट्री चार्ट नहीं दिखाया गया है। इनफैक्ट ये चार्ट कंप्लीट मास्टर चार्ट तब होता जब इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के भी सप्लीमेंट्री चार्ट्स दिखाए जाते। सो ये एक वर्गीकरण था। प्रोफेसर हेमेन के अनुसार एक और वर्गीकरण दिया जहाँ वर्टिकल चार्ट और हॉरिजॉन्टल चार्ट की बात करी। वर्टिकल चार्ट कैसा है? ये ट्रायंगुलर होता है, ऊपर से नीचे की ओर ट्रायंगल के द्वारा इसको बताया जाता है। और हॉरिजॉन्टल चार्ट ये समतल होता है, लेफ़्ट टू राइट चलता है। बट इधर हम इसके अलावा सर्कुलर चार्ट भी हो सकता है। तो कुछ अलग अलग विशेषज्ञों ने, मैनेजमेंट गुरुज ने डिफरेंट टाइप्स के चार्ट बताए हैं। अभी चार्ट क्यों बनाने की ज़रूरत है? देखिए ये हर ऑर्गेनाइजेशन में है। आप जब ट्रेनिंग करने गए थे तब आपने वो संस्था का भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप ट्रेनिंग करने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, ट्राई टू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, बिकॉज एट अ ग्लांस एक ही दृष्टि में हमें संस्था के बहुत सारे औपचारिक जो रिलेशनशिप्स हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, वो नज़र आ जाते हैं। तो इसमें जब हम चार्ट बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का तो हमें बहुत क्लियरली पता लगता है कि कहीं ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं है, कहीं आपके क्लियरली यहाँ इंडिकेटेड है कि कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है। सो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें पता चल जाती हैं। और देखिए ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना दिया तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जब हम एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि टाइम के साथ आपके स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। एक्चुअली आवर टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट।
So it's simply a drawing that shows all the formal relationships that are present in an organization. अब ये संस्था सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, ये स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना सकते हैं. So this is about organization chart. Please do not confuse it with organization structure. Structure होगा तो ही हमारा चार्ट बनेगा, बट एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, तो आप विद एन एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि आप यूनिट 3 में पढ़ चुके हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पर पहले आप क्या करेंगे, चार्ट की ही परिभाषा देंगे. So this is about organization chart. Thank you.